हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपको इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं धर्मवीर सर। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में आप लोग घर पर बैठ के मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर 10 का बात करेंगे। आर एस अग्रवाल मैथ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस जानने से पहले इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे हम दो तीन बातें जो ध्यान देने योग्य बात है। तो सबसे पहला बात यह है कि आपको हम बताएंगे कि इसमें सीपी क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो सबसे पहला बात है कि कॉस्ट प्राइस जानते हैं, तब सेलिंग प्राइस जानते हैं, तो अब प्रॉफिट और लॉस जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉस्ट प्राइस। जिससे कि मान लीजिए सपोजेट आपने मार्केट गए और आपने मान लीजिए सपोजेट एक एग्जांपल के द्वारा आपको हम समझा दें। जैसे कि मान लीजिए कि आप मार्केट गए, कोई अगर आप एक पेन ही खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि एक पेन आप अगर खरीद रहे हैं, सपोजेट मान लीजिए 5 रुपीज़ का एक आप पेन खरीद रहे हैं। तो जितनी मतलब रुपए में आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, जितने अमाउंट में खरीद रहे हैं, उसी को बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब बात रहा कि सेलिंग प्राइस क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। सेलिंग प्राइस उसे कहते हैं जितने में आप किसी वस्तु को खरीद कर उसको बेच देते हैं। मतलब कि मान लीजिए 5 रुपये में हम किसी पेन, एक मान लीजिए एक पेन हम 5 रुपये में खरीदें, उसे 6 रुपये में मान लीजिए हम बेच दिए किसी से। तो जितना रुपया में हम बेचेंगे उसी को बोला जाता है सेलिंग प्राइस। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। अब बात करेंगे हम कि प्रॉफिट क्या है। तो देखिए प्रॉफिट क्या है, समझिए ठीक से। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रॉफिट होता क्या है, जिसे ठीक अच्छे तरह से समझिएगा। जैसे हम एक एग्जांपल बताएं यहाँ पे कि प्रॉफिट के बारे में अगर हम बताएं आपको कि प्रॉफिट क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि प्रॉफिट क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं प्रॉफिट के बारे में। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक पेन को 5 रुपीज़ में खरीदे, तो ये आपका सीपी हो गया। ठीक है। इसी पेन को आपने 6 रुपीज़ में इसे बेच दिए, तो इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो इसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट का मतलब होता है कि सेलिंग प्राइस, ध्यान दीजिएगा, सेलिंग प्राइस जो है बड़ा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। ध्यान दीजिए, जैसे कि हम कहें कि प्रॉफिट क्या हुआ, कितना हुआ, तो प्रॉफिट कहता है कि जितना बेचा गया वो खरीदने से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे सेलिंग प्राइस मान लीजिए 6 रुपीज़ है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 5 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस जो है छोटा है। तो हम पूछे कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट अगर आप बताएंगे तो 5 में से यानी 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब बात करते हैं हम लॉस का। ठीक है। तो लॉस की बात करेंगे तो लॉस क्या होता है ये समझिए। जैसे कि हम कहें यहाँ पे लॉस, यानी लॉस की बात करते हैं कि लॉस क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने 4 रुपीज़ में कोई पेन एक खरीदे आप, और इस पेन को 3 रुपीज़ में आप बेच दिए। ध्यान दीजिएगा, तो जो ये खरीदे ये तो कॉस्ट प्राइस है, और ये जो बेचे ये सेलिंग प्राइस है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो कंडीशन है, सीपी जो है, सीपी वो बड़ा है, सीपी जो है वो बड़ा है किससे, सेलिंग प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस जब बड़ा रहेगा, यानी सीपी बड़ा रहेगा और सेलिंग प्राइस छोटा रहेगा, तो ये लॉस होगा। तो कैसे लॉस होगा और कितना लॉस होगा कैसे निकालेंगे, देखिए। जैसे कि मान लीजिए सपोजेट यहाँ पे लॉस के अगर हम फार्मूला लिखें, जैसे लॉस निकालना हो तो क्या करेंगे हम, देखिए। जैसा कि मान लीजिए लॉस इजकल टू, जैसा कितना में खरीदे थे, यानी ये कौन सा बड़ा है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया जाता है। तो बड़ा है सीपी, सीपी का मतलब 4 रुपीज़, और छोटा क्या है, सेलिंग प्राइस 3 रुपीज़।
तो इसको जब माइनस करेंगे तो 1 रुपीज़ आएगा। तो ये जो 1 रुपीज़ है ये हमको क्या हुआ, ये लॉस हुआ। यही अगर सेलिंग प्राइस बड़ा होता, ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है, अगर यही सेलिंग प्राइस अगर बड़ा होता तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है और कॉस्ट प्राइस क्या है। अब बात करते हैं अगले नेक्स्ट मतलब इसी वीडियो में देखते हैं कि अब हम लोग सीखेंगे कि लॉस परसेंट क्या होता है, इसी को बोलते हैं गेन परसेंट। तब जानेंगे कि लॉस परसेंट क्या होता है, यानी प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको हम बता दें ये फार्मूला याद करना बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि सपोज मान लीजिए कोई पूछे कि गेन परसेंट क्या है, तो गेन परसेंट क्या है, गेन बाई सी पी इंटू 100। ध्यान दीजिएगा, गेन परसेंट इजक्वल टू गेन बाई सी पी इंटू 100। जैसा कि एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझा दें, जैसा कि यहाँ पे मान लीजिए अगर लिखा हो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे हम कहें प्रॉफिट पी निकालिए, कैसे प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, सॉरी प्रॉफिट परसेंट बताते हैं। जैसे प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम बताते हैं। मान लीजिए सपोज डैट आपने कोई सामान परचेज किए 5 रुपीज़ का, ठीक से समझिएगा। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, एकदम डिटेल से समझाएंगे। और इसको आपने 10 रुपीज़ में सेल कर दिया, सॉरी यहाँ पे ये जो है सीपी होगा, ये सीपी है। सेल किया तो सेलिंग प्राइस है। आपने किसी मार्केट से 5 रुपये में कोई एक माने कोई भी अगर सामान आप खरीदे, अब उसे 10 रुपये में बेच दिए। हम बताएंगे इस मतलब इस क्वेश्चन में कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने से पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, ठीक है। तो माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ है। सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे 10 रुपीज़ है, ध्यान से देखिए। सेलिंग प्राइस जो है 10 रुपीज़ है और कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज़। तो कितना हो गया प्रॉफिट, तो 5 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया, 5 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। अब देखिए, अब बताएंगे कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है। प्रॉफिट परसेंट, तो देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट और परसेंट हम लिख दें, तो मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट, ध्यान दीजिए सबसे पहला फार्मूला ये है कि प्रॉफिट बाई सीपी, ध्यान दीजिएगा प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, इससे निकलता है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, जो आप बनाए हैं क्वेश्चन को उसी को इसमें रखना है। तो कैसे रखेंगे देखिए बोर्ड पर ठीक से। जैसा कि प्रॉफिट आया है 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ डिवाइडेड बाई सीपी कितना था, तो 5 था, सीपी 5 था इंटू 100, ध्यान दीजिएगा इंटू 100। तो यहाँ पे इससे कैंसिल करेंगे हम, तो कितने टर्म में कटेगा, तो 25 जा 100 होता है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 में, 5 से तो 5 कटाएंगे तो 100 होगा। 100% प्रॉफिट इसको हुआ, ठीक है ना। जैसा कि सीपी जो कॉस्ट प्राइस है 5 था और उसका निकला ये भी 5 था। देखिए ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार। जैसा कि मान लीजिए 5 रुपीज़ में हम खरीदे थे तो ये सीपी हुआ, सेलिंग प्राइस कितना था 10 था। तो फार्मूला था प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। जैसा कि हम आपको बता दें क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, जैसे फार्मूला यहाँ पे प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, ये उसका प्रॉफिट हुआ। तो 100% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ उसको।